हेलो बच्चों let us discuss the question for a given parabola y square equals to 4ax. Two variable chords p, q and rs at right angles are drawn through the fixed point x1 1 inside the parabola. पैराबोला के अंदर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, मेकिंग वेरिएबल एंगल्स थीटा एंड अल्फा विथ एक्स एक्सिस. जो कोड है वो थीटा और अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ. r1 r2 r3 r4 आर द डिस्टेंसेज ऑफ p q r and s from A, then the value of 1 upon r1 r2 plus 1 upon r plus 1 upon r3 r4. तो इसमें पहले तो जो कोई की कॉन्सेप्ट जो अगर आपने डायग्राम प्रॉपरली समझ लिया तो आपका क्वेश्चन सोल्व है. यहाँ पे ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया x1 y1 दैट इज A. तो ये एक कोड ये हो गई और एक कोड आपकी ये होगी जो यहाँ कहीं कट कर रही होगी इसको. ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा. दैट दिस इज पी क्यू एंड दिस विल बी आर एस. ठीक है, पी क्यू का स्लोप हमें दे रखा है टेन एंगल थीटा बना रही मतलब स्लोप हो जाएगा टेन थीटा. आर एस का स्लोप हो जाएगा हमारे पास टेन एल्फा. ये हमें सोचना नहीं है. R1 R2 R3 R4 ये डिस्टेंसेस दी गई है. ये R1 है, ये R2 है, R के साथ R3 है और ये R4 है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले की कॉन्सेप्ट जो यूज करने वाले हैं यहाँ पे कि हम लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन विथ गिवन डिस्टेंस गिवन है अपने को पॉइंट गिवन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये यूज करेंगे हम लोग. तो सबसे पहले लेट मतलब पी क्यू स्लोप ऑफ पी क्यू एंगल थीटा दिया हुआ है तो टेन थीटा होगा स्लोप ऑफ पी क्यू. एंड सिमिलरली स्लोप ऑफ आर एस ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा टेन एल्फा. ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है यानी कि थीटा प्लस एल्फा, थीटा और एल्फा दोनों पे कितना है 90 डिग्री का एंगल है. बाद में सोचते हैं इस पे क्या करना है. ठीक है, नाउ तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू ए के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1. ठीक है, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ पी क्यू विल बी x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r1. x1 y1 जो है वो कोऑर्डिनेट किसके हैं, x1 y1 जो कोऑर्डिनेट है वो a के हैं, ये हमने माना. ठीक है, तो यहां से x कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा x1 प्लस r1 cos थीटा. ठीक है, और इसी तरह से y इक्वल्स टू आ जाएगा y1 प्लस r1 साइन थीटा. इस फॉर्म में आ जाएगा ये. ठीक है, अब ये लाइन जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहे होंगे, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहे होंगे, ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर. ठीक है, तो सिमिलरली मैं R2 डिस्टेंस के लिए ले सकता हूँ, सिमिलरली हम R3 डिस्टेंस के लिए ले सकता हूँ, सिमिलरली R4 डिस्टेंस के लिए ले सकता हूँ. दीज पॉइंट्स लाइज ऑन पैराबोला. ठीक है, तो मैं इस R1 को मैं थोड़ी देर के लिए R पे रिप्लेस कर देता हूँ, R से रिप्लेस कर देता हूँ. तो ये जो पॉइंट होगा ये इस लाइन पे पॉइंट है. ठीक है, जो ये जिसके दो R की दो वैल्यू पॉसिबल होगी, R1 भी और R2 भी. तो R1 को R से रिप्लेस करते हुए x इक्वल्स टू लिख रहा हूँ x1 प्लस आर कोस थीटा और y इक्वल्स टू y1 प्लस आर साइन थीटा. जब मैं R को R1 पुट करूंगा तो पॉइंट P हो जाएगा और R को जब मैं R2 पुट करूंगा तो ये पॉइंट Q हो जाएगा. सिमिलर क्योंकि एक ही स्लोप है तो R को वैल्यू जब R2 पुट करूंगा तो Q होगा और R की वैल्यू जब R1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा. और ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स पर. तो पॉइंट्स लाइज ऑन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax यानी कि y1 प्लस आर साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax1 प्लस आर साइन थीटा. ठीक है, यही रखना था हमको. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस
4AR साइन थीटा, ठीक है, प्लस 2y1 R साइन थीटा, यहाँ से भी R का एक कोफिशिएंट आएगा, ठीक है, प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4AX1 इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन। अब यहाँ पे इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी, R1 R2, दो वैल्यू पॉसिबल है, R1 R2, ठीक है, R1 R2 दो वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ से R1 इंटू R2 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस 4AX1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये R1 R2, ठीक है। सिमिलरली फॉर RS क्या चेंज आएगा, RS में चेंज क्या आएगा, यह हमने थीटा लिया था, वहां क्या लेना होगा, अल्फा लेना होगा, सिमिलर केवल ये चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, सिमिलरली फॉर RS R3 R4 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, y1 स्क्वायर माइनस 4AX1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, केवल ये चेंज जाएगा, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1/R1 R2 1/R3 R3, और थीटा और अल्फा में क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो सिंस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो टेन थीटा इंटू टेन अल्फा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -1, तो टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस कोट अल्फा, थीटा इक्वल्स टू माइनस कोट अल्फा को मैं क्या लिख देता हूँ, टेन 90 प्लस एल्फा, टेन 90 प्लस एल्फा क्या होगा, माइनस कोट एल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 प्लस एल्फा, थीटा इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 90 प्लस एल्फा, ठीक है। अब 1/R1 R2 प्लस 1/R3 R4, 1/R1 R2 इसको यूज कर रहे हैं, y1 स्क्वायर माइनस 4AX1 और ऊपर जाके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह से यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा y1 स्क्वायर माइनस 4AX1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख रहा हूं मैं, ठीक है, साइन स्क्वायर एल्फा को मैंने लिख दिया, सॉरी, थीटा इक्वल्स टू 90 प्लस एल्फा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 90 प्लस एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, और ये तो कॉमन आ गया 1/y1 स्क्वायर माइनस 4AX1, यहाँ साइन स्क्वायर 90 प्लस एल्फा क्या बनता है, कॉस स्क्वायर एल्फा, तो ये तो हो गया 1, यानी टोटल आ गया 1/y1 स्क्वायर माइनस 4AX1 जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो किस पे डिपेंड कर रही है, y1 x1, अगर a हमारा फिक्स है तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, बिल्कुल थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे थीटा और अल्फा का कोई नहीं है, डिपेंड्स अपॉन थीटा एंड अल्फा, नो, इट इज अ कांस्टेंट, यस ऑफ कोर्स इट इज अ कांस्टेंट बिकॉज ए फिक्स कर दिया गया है, अगर ए फिक्स है तो y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4AX1 एक फिक्स है, ए वेरिएबल होता तो ये फिर कांस्टेंट नहीं होता, तो